हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करूँगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर्स। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। बेसिकली वो एक फंक्शन होता है, एक कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो कि यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए और या फिर इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। या तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये डिफाइन करने के लिए होते हैं, क्लासेस को डिफाइन करने के लिए होते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप एक काइंड ऑफ उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हो। अब ब्लूप्रिंट क्या करता है? ब्लूप्रिंट उसका एक काइंड ऑफ नक्शा होता है। अब नक्शे में क्या करता है कि आपको पता लग जाता है कि नहीं यार, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी, ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी। तो वो एक काइंड ऑफ नक्शा होता है। अब किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले थोड़ी देर में। सो किस तरीके से काम करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर और कैसे वर्क होता है। सो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये लिया है, जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा, उसमें हम ये चीज़ें लेंगे एज अ पैरामीटर पैरामीटर लेंगे और ये हम यहाँ पे दिस के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, दिस के अंदर मतलब ये काइंड ऑफ एक ब्लूप्रिंट बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, ये ये ना एक ब्लूप्रिंट बन गया हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का। सो बेसिकली अब अगर हमें कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे माय फादर बनाया, तो माय फादर में मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सारी चीज़ें ले लेगा, अंदर की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। दिस यहाँ पे डिनोट कुछ भी नहीं करता है, दिस मतलब उसका ऑब्जेक्ट का फंक्शन, ऑब्जेक्ट का पैरामीटर करता है इधर। ठीक है, सो बेसिकली ये दिस रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट पैरामीटर। ओके, सो दिस, अब जैसे यहाँ पे मैं माय माय फादर को मैं कांस्टेंट में स्टोर कर दूंगा और उसके थ्रू मैं जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको कॉल करवाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए कंस्ट्रक्टर पर्सन फर्स्ट एनी लास्ट एनी, मतलब ये जो भी चीज़ें हम डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे मदर का भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे माय फादर के बाद माय मदर कर देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं हम, जैसे मैरी जेम्स। ठीक है, एंड 45 और आइस कलर ग्रीन। ठीक है, एंड इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसको डिस्प्ले करवाने का क्या तरीका होता है कि जैसे अगर हमें डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे माय फादर्स नेम इज़ दिस, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरी चीज़ भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। भाई यहाँ पे इनर आईडी है, यहाँ पे एक्चुअल में एक और आईडी ले लेता हूँ, डेमो 2 मैंने ऑलरेडी ले रखी है। सो डेमो 2 के अंदर मैं दूसरी वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा, तो यहाँ पे माय मदर प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या चीज़ करती है थोड़ा बहुत। अब हम इसे वर्क करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओके फादर, इस केस में फादर नहीं होगी, मदर एज। ठीक है, सो इस केस में मदर एज होगी। सो हमारा ये चीज़ प्रिंट करवाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या चीज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देता है आपको। ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करके उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं आगे, जैसे किसी भी फंक्शन के किसी भी जगह पे हमें कॉल करवाना है, हमें बस न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड से क्या होगा कि हम इसके अंदर कोई, देखो ये एक रीयूजेबल ब्लॉक हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, ये रीयूज कर सकते हैं हम कहीं पर भी किसी किसी तरीके से भी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर हम, मतलब अगर मान लो हमें कुछ ऐड करना है, जैसे मान लो हमें कोई नेशनैलिटी ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें
जो हमारा ओल्डर मेथड था वो नहीं चलेगा इसमें। अब ओल्डर मेथड में क्या करते थे हम कि यहाँ पे लिख देते पर्सन डॉट, जैसे कि अभी मैं मान लो आप पुराने तरीके से अगर करना चाहते हैं तो उस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मान लो पर्सन डॉट नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी इक्वल टू इंडियन, ठीक है, इंडियन। अगर हम ये चीज़ कर देते हैं, और अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो माय फादर के अंदर मैं एज के बदले एज के बदले मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊँ, मान लो मैं माय फादर इज नेशनैलिटी यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, एज के बदले, और मदर्स के केस में भी हम प्रिंट करवाते हैं, देखते क्या वैल्यू आती है। बेसिकली हम इस तरीके से नहीं वर्क कर सकते इसमें, ठीक है, ये वाला तरीका नहीं वर्क करेगा इसमें। सो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। तो ये तरीका नहीं यूज़ करेंगे हम, जो प्रिमिटिव तरीका था वो यूज़ नहीं करेंगे इस केस में। ये हमारा अलग से, इसके लिए अगर हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारा। इसके अंदर अगर हमें कोई भी चेंजेस करवाने तो हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे मदर, माय मदर डॉट नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है, ये वर्क करेगा। दूसरा वाला वर्क नहीं करेगा लेकिन ये जरूर वर्क करेगा। सो माय फादर नेशनैलिटी कहीं और की रख देते हैं, जैसे जापान, ठीक है, माय फादर नेशनैलिटी जापान, ठीक है, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे जापान आया और यहाँ पे इंडियन आया। सो देखिए ये इस तरीके से वर्क करते हैं। वो जो प्रिमिटिव तरीका था उस तरीके से नहीं वर्क करते। सेम मेथड के केस में भी आ जाएगा। अगर हम मेथड डिफाइन करना चाहते हैं इसमें कि अगर हम जैसे कि कोई मेथड ले लेते हैं तो उस केस में भी वही चीज़ होगी, जैसे जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे ये दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया, माय फादर या फिर मदर डॉट, वेल डॉट के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेट, हम यूज़ करेंगे माय मदर को, हम एक जैसे कोई भी चीज़ हमें डिफाइन करनी, डॉट नेम, ठीक है, इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या करना, हमें वो फंक्शन लेना है। फंक्शन कौन सा वाला, जो हमें अभी क्रिएट करना है। फंक्शन के अंदर हम वो वैल्यूज़ डाल देंगे जैसे हम यहाँ पे डालते थे, ठीक है, लेकिन अब हम ना यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करेंगे अगर करनी है, अगर हमें तो, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में क्या चाहिए हमें कि इसका फर्स्ट नेम आ जाए, ठीक है, इस केस में दिस डॉट फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, और हम प्लस करेंगे, एक एम्प्टी स्पेस दे देंगे और फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद वेल अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है, इसको ले लेंगे। ओके, दिस डॉट लास्ट नेम एंड सेव करेंगे। अब इसको रिटर्न किया है हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको पहले भी ये तरीका बताया कि
एंड अगर मैं यहाँ पे माई मदर नेम इज, ठीक है, नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब नेम को कॉल करने के लिए हम वो वाला फंक्शन, वो मेथड यूज़ करेंगे, जैसे हम माई मदर नेम। ओके, सो यहाँ पे माई मदर नेम, क्योंकि ये एक मेथड है तो इसको मेथड के तरीके से ही कॉल करेंगे हम, मेथड, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, ताकि एंड शी इज, बस ठीक है। देख लेते हैं अभी क्या आता है रिजल्ट, ये चेक करते हैं हम। सो रिजल्ट हम चेक करते हैं। ओके, सो माय मदर नेम इज़ मैरी जेम्स एंड शी इज़ एन इंडियन, ठीक है। सो शी इज़ एन इंडियन एंड लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉपरली आ जाएंगे। सो आपको पता लग गया कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क की, राइट। अब ये तो था हमारा तरीका मेथड को कॉल करने का। अगर हम चाहें तो इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं मेथड, ठीक है, इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर वाला चीज़ नहीं वर्क करेगी, कि जैसे हम बाहर डिफाइन करते थे वो नहीं वर्क करेगा। अब मान लो अगर मैं इसके अंदर करना चाहूँ डिफाइन मेथड को, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो दिस डॉट नेम, ठीक है, अब फुल नेम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अलग अलग वैल्यूज आ जाए, ठीक, ठीक है, इक्वल टू वही चीज़ करनी है अब हमने जो यहाँ पे हमने की है, जो यहाँ पे हमने की है, यही चीज़ कर सकते हैं हम, फुल नेम, क्योंकि अब हमारा फंक्शन ही कॉल हो रहा है ना यहाँ पे भी। सो इस तरीके से ये भी वर्क करेगा। अगर मैं अब अ, इधर में जैसे माय फादर नेशनैलिटी के बदले मैं फुल नेम कर देता हूँ, अगर इसको फुल नेम को मैं चलाना चाहता हूँ तो कैसे वर्क करेगा उस केस में, अब देखते हैं ज़रा। यहाँ पे माय फादर नेशनैलिटी के बदले फुल नेम, फुल नेम एक मेथड है, तो मेथड को मेथड की तरह ट्रीट करेंगे अब हम, ठीक है। सो ये आपका फुल नेम आ गया, ठीक है। सो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है एंड इसका तरीका कैसा होता है। अब कुछ ना बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर में आ जाता है, मैं व्यू वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें दिखती रहें, ठीक है। और बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं हमारे, जैसे स्ट्रिंग आ जाएगी, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग आ जाएगा, ये जो न्यू स्ट्रिंग के साथ, न्यू के साथ स्ट्रिंग लगा देंगे अगर हम, ठीक है, एक ये आ जाता है। फिर आ जाता है एक न्यू के आगे हम अगर नंबर लगा दें तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। फिर अगर न्यू के साथ हम बूलियन लगा दें तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। न्यू के साथ अगर हम एक ऑब्जेक्ट लगा दें, ऑब्जेक्ट लगा दें तो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, किसके लिए, वही आपको नाम से पता लग जा रहा है। न्यू के आगे अगर हम एरे लगा दें तो ये एक एरे का कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सही करके हमारे जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी ये अलग होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक दो और हैं, एक दो और हैं, जैसे कि न्यू फंक्शन, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। फिर डेट भी आ जाता है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये पता लग गया कि ये सारे इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर हैं। अगर नहीं पता चला तो आप देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेट पे जाके देखिए कि कौन कौन से बिल्ड इन कंस्ट्रक्टर होते हैं। अब इसको जैसे हमें ना, हमें टेम्पलेट लिटरल के बारे में पता है, ठीक है, अ, मतलब हमें लिटरल्स के बारे में पता है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। अब स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट टेम्पलेट लिटरल या फिर स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, नंबर का हम नॉर्मल
नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे 50, ठीक है, 50 कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है। बूलियन के केस में हम ट्रू एंड फॉल्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के केस में हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, एरे के केस में होपफुली आपको सबको समझ में आएगा कि नॉर्मल ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो लगा लेते हैं, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमने कॉल करवाना है वो यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में, फंक्शन के केस में हम नॉर्मल से ऐसा कर सकते हैं कि आ, आ, ये करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये लगा देते हैं, हम फंक्शन को इस तरीके से भी चला सकते हैं, ठीक है। और डेट का तो डेट ही रहेगा यार, सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना अभी। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इन केस नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अभी नया ही हूँ वीडियोस बनाने में। सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उन सबको इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।